सब ख़वातीन के घरों में ना एक सवाल रोज़ाना गूंज रहा होता है कि आज क्या पकाएं। कभी सोच आती है कि चिकन बना लेते हैं, कभी दिल चाह रहा होता है कि सब्ज़ी पका लेते हैं, और कभी जो है ना बच्चों को देखते हुए ना दिल चाहता है कि अभी दाल चावल ही बना लेते हैं। और साथ साथ अब बजट को भी देखना पड़ता है कि बजट किस चीज़ की इजाज़त दे रहा है ना। हम सब ख़वातीन का ना सुबह किचन में आने के बाद ना बहुत सारा टाइम इसी सोच में ज़ाया हो रहा होता है कि हम लोगों ने आज बनाना क्या है। टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ब्लॉग को शुरू करने से पहले आप सब बहनों से गुजारिश है जो मेरी इस वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बगैर स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, ताकि बहुत अच्छी अच्छी सी टिप्स इस व्लॉग के अंदर मौजूद आप सब बहनों तक पहुँचती रहें। सुबह के टाइम से वीडियो का आगाज़ हो रहा है और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग करी थी। किचन में आई तो हस्बैंड कुछ वेजिटेबल वगैरह लेके आए हुए थे, सोचा कि चले वेजिटेबल को संभाल लेती हूँ और साथ साथ आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम लोग कम बजट में रह के अपने एक हफ्ते का बहुत अच्छा मज़ेदार सा मेन्यू तैयार कर सकते हैं, अपने बजट को भी मेंटेन कर सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें करनी है तो जो छोटी छोटी सी टिप्स है जिनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने बजट के अंदर भी जो है ना वाज़िया तौर पे कमी देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपका ये मसला भी हल हो गया है कि आज क्या पकाया जाए। तो जनाब नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने कहा चलें भाई अब जो है ना समेटा समाटी शुरू करते हैं। जो भी वेजिटेबल हस्बैंड लेके आए हुए थे, सोचा कि पहले इनको बास्केट में डालती हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, हमेशा सब्ज़ी वो मंगाएं जो आपके घर में खाई जाती हो। अक्सर हमारे यहाँ मर्द हज़रात की एक आदत होती है ना कि जब भी वो सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी लेने जाते हैं ना बाहर, तो उनकी आदत होती है कि वो एक की बता के ना चार लेकर आते हैं। तो हमेशा जब भी आप अपने हस्बैंड को या अपने भाई को या फादर को कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का मेन्यू या कोई एक लिस्ट बना के दें ना, तो कोशिश करें कि उनको बोलें कि उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वेजिटेबल लेके आएँ, क्योंकि एक्स्ट्रा वेजिटेबल जब आ जाती है ना तो वेजिटेबल ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा दिन रहती नहीं है और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो वेजिटेबल हमेशा मैं ख़ुद भी इतनी ही मंगाती हूँ जितनी मेरी इस्तेमाल हो जाती है, और आपको भी यही बोलूँगी कि हमेशा इतनी ही मंगवाएं जितनी इस्तेमाल हो जाए। और इन केस अगर आपको वेजिटेबल काफ़ी दूर लेने जाना पड़ता है, यानी कई बहनें हैं जिनको जो है ना ला के देने वाला कोई नहीं होता है, या उन्होंने हफ्तों में 15 दिन बाद एक दफ़ा वेजिटेबल की जो है ना वो ख़रीदारी करनी होती है, तो मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि जो भी चीज़ लेके आए ना उसको बहुत अच्छे तरीके से धो धा के काट कूट के अच्छे इस तरीके से संभालें कि वो कम से कम भी ना आपके 10 12 15 दिन जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश रहे। इस चीज़ के लिए भी ना छोटी छोटी सी टिप्स है, जब इनको फॉलो किया जाता है ना तो यकीन जाने कि आपके जो है ना वेजिटेबल भी फ्रेश रहती है, आपके खर्च में भी कमी आती है और आपका एक बेहतरीन मेन्यू जो है ना हफ्ते के लिए वो भी तैयार होता रहता है। मेन्यू जो है ना वो हमेशा डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपका बजट कितना मेन्यू जो है ना वो बर्दाश्त करने की इजाज़त दे रहा है। क्या कि आप जो है डेली बेसिस पे जो सालन बना रहे हैं वो आप 2 टाइम का बना रहे हैं, या फिर डेली बेसिस पे जो भी आपका खाना बन रहा है वो 1 टाइम का बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे धनिया और पुदीना वगैरह आ गया, तो जब भी मैं हस्बैंड के से ये मंगवाती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से सेव करूँ, और चूँकि आजकल जो है ना धनिया और पुदीना भी काफ़ी महंगा हो गया। अच्छा, कुछ टाइम पहले की बात अगर की जाए, यानी 3-4 साल पहले की बात अगर की जाए ना, तो सब्ज़ी वाले से जब हम लोग सब्ज़ी वगैरह ख़रीदते थे ना तो ये धनिया और पुदीना ना वो ऐसे गिफ्ट के तौर पर डाल दिया करते थे। लेकिन आजकल ना हमें इसको भी जो है ना पैसे दे के ख़रीदना पड़ता है, यानी अब जो है ना हमें गिफ्ट पे कुछ भी नहीं मिलते सिवाय एक शॉपर के, बल्कि शॉपर के भी अब हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी सी, जब हम इनको जो है ना वो सेफली तरीके से रखते हैं ना, तो एक तो हमारी ये लॉन्ग टाइम तक चल जाती हैं, दूसरा ये है कि हमारी बचत की बचत है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मैंने कहा जो सब्ज़ी वगैरह हस्बैंड लेके आए हुए हैं, जो सब्ज़ियाँ मैंने मंगवाई थी ये वही सब्ज़ियाँ थी जो मैंने लास्ट वीक में नहीं मंगवाई थी। यानी मेरी कोशिश होती है कि एक हफ़्ता जो है ना सब्ज़ी और मंगाऊँ, क्योंकि मेरे घर के बहुत करीब से सब्ज़ी मिल जाती है। मंडी बहुत नज़दीक है। मैंने आपको बताया था कि पहले तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हमेशा मंडी से सब्ज़ी मंगवाऊँ, क्योंकि मंडी में ना आपको बहुत ही सस्ते दामों जो है ना सब्ज़ी मिल जाती है। पहली बात तो ये है, और दूसरा जो है ना आपको बिल्कुल ताज़ा सब्ज़ी जो है ना मंडी से मिलती है एज़ कम्पेयर टू मार्केट। हम मार्केट में जब जाते हैं ना लेने के लिए तो हमें कुछ जो है ना वो बासी, कुछ जो है ना पुरानी, कुछ ख़राब, कोई मतलब मिली जुली सब्ज़ी जो है ना हमें वो फिर रख देते हैं। तो मंडी में होता है कि ताज़ा सब्ज़ी आई हुई होती है, आप उसी टाइम ख़रीद रहे होते हैं, तो आपको बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल मिल जाती है। दूसरी बात जो है कि आपको बिल्कुल जो है साफ़ सुथरी मिल जाती है, और अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आपको किलो चाहिए 2 किलो चाहिए जितनी चाहिए ना आपको मिल जाती है। तो बहरहाल यहाँ पे हस्बैंड जो है ना कुछ वेजिटेबल जो भी लेकर आए थे, जो मैंने लिख के दी हुई थी ना, कुछ वो तो कुछ ज़्यादा भी थी, तो मैं परेशान नहीं होती। जब भी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको इस तरीके से सेव करूँ ना कि नेक्स्ट वीक में जब मैंने वेजिटेबल मंगवानी है तो मुझे वो मंगवाना ना पड़े, और इन्हीं वेजिटेबल के साथ ना मेरा आराम सुकून से जो है ना तकरीबन जो है वो 10 से 15 दिन जो है ना वो गुजर जाए। अच्छा, मेन्यू जब भी मैं
बनाती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि एक दिन जो है ना वो सब्ज़ी का रखूँ। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि आपके घर में ना सब्ज़ी ज़्यादा खाई जाती है या दालें ज़्यादा खाई जाती हैं, कुछ घरों में गोश्त ज़्यादा खाया जाता है, तो डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें ना ओवरऑल आपके बजट पे डिपेंड करती हैं कि आपका बजट कितना इजाज़त दे रहा है। अगर आप बात करें सिर्फ वेजिटेबल की, तो 1000 रुपये में जो आपकी सब्ज़ी आती है वो आराम से आपका एक हफ़्ता निकाल जाती है। लेकिन अगर हम लोग साथ ही साथ ऐड कर लें इसके अंदर चिकन या फिर पुलाव, बिरयानी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनके अंदर दालें वगैरह शामिल हैं, तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग मेन्यू में ऐड करते जाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे हमारे जो वे कहते हैं ना कि बजट की जो एक वो लिस्ट हमने बनाई हुई होती है, तो या फिर एक जो हम लोगों ने एक अंदाज़ा रखा होता है उसके अंदर इजाफा होता जाता है। लेकिन ये है क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमारा दिल चाहता है कि हम लोग जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें खाएं। यानी एक दिन हमें दाल अगर मिल रही है, दूसरे दिन हम लोग सब्ज़ी खा लें, तीसरे दिन हम लोग चावल खाएं, क्योंकि एक चीज़ भी ना हम लोग नहीं खा सकते हैं। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप एक बेहतरीन सा मेन्यू तैयार करें कि आपको जो है ना डेली बेसिस पे बनाना क्या। और सबसे पहले जो है ना, मैं एक चीज़ हमेशा व्लॉग के अंदर बोल रही होती हूँ ना कि कोशिश करें कि कोई भी चीज़ ना ज़ाया ना हो, इतनी बनाएं जितनी आपके घर में ना आराम सुकून से खाई जा सके। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से लगा तो बर्तन शर्तन भी धो रही है, कुछ थोड़े बहुत ही बर्तन थे नाश्ते के पड़े हुए, और जल्दी से अपने जो सिंक है ना इसको भी धो लिया था। भाई हार्डली 4 से 5 मिनट लगते हैं, बल्कि ये भी ज़्यादा ही बता दिए शायद मैंने इसको धोने में। तो जब भी बर्तन वगैरह धोएं, कोशिश क्या करें कि सिंक की सफाई बहुत अच्छे तरीके से किया करें। अच्छे वेजिटेबल वगैरह को मैंने धोया नहीं है, आज मैं इसी तरीके से फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि आज जो है ना मेरा बाकी का काम बहुत ज़्यादा है। क्या काम है, किस तरीके से मैं सेव करती हूँ अपनी वेजिटेबल को, भी आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी। फिलहाल अच्छा, लाइट भी नहीं थी सुबह के टाइम पे, जैसे ही मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया है ना तो लाइट ही चली गई थी। तो मैंने सोचा कि अब ऐसे करते हैं कि एक बल्ब में गुजारा करते हैं। तो बस जो है ना एक बल्ब भी ऑन था जिसके अंदर मैं सारी वीडियो शूट कर रही थी। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना फ्रिज भी बंद हुई पड़ी थी, मैंने कहा चले जल्दी से जो वेजिटेबल वगैरह है ना फ्रिज के अंदर जगह बनाते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो पहले की वेजिटेबल अगर कोई पड़ी हुई है, पहले तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि वेजिटेबल जब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए ना तो मैं तभी मंगवाऊँ। लेकिन अगर कोई पहले की थोड़ी बहुत पड़ी हुई भी हो ना, तो मैं फिर उसको जो है ना ऊपर या सामने करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे वो दिखती रहे, और जब भी मैंने कुछ बनाना है ना तो पहले उसी वेजिटेबल को इस्तेमाल करूँ, और बाकी जो ताज़ा सब्ज़ी आई है ना उसको फिर मैं बाद में यूज़ कर लूँ। अच्छा, जो धनिया पुदीना आया हुआ था ना मेरा, मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि इसको लेके जाके ना सुकून से टेबल पे रख के ना तो इसकी कटाई शटाई करते हैं, और फिर इसको जो है ना लॉन्ग टाइम तक सेव करने के लिए कुछ तरीका वगैरह अपनाते हैं। पहले मैंने कहा चले जो किचन का जो काउंटर टॉप है ना इसको जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, और फिर सुकून से बैठ के जो है ना अपना अगला काम कर लूँगी। बात करें ना कि हफ्तावार हम लोग मेन्यू प्लान किस तरह से करें, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि कोशिश क्या करें कि हफ्ते की शुरू में ही ना सिर्फ 10 मिनट निकाल के ना अपनी फैमिली के वो कहते हैं ना कि टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना एक मेन्यू ज़रूर तरतीब दे लिया करें। जो हम लोगों ने डेली बेसिस पे बैठ के ये सोचना होता है ना कि आज क्या पकाएं, एक तो आपकी ये टेंशन हल हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आप लोग ना 10 मिनट निकाल के सिर्फ ये प्लानिंग कर लेते हैं ना, तो आपके एक हफ्ते की टेंशन ना बड़े सुकून से, बल्कि एक हफ्ते की नहीं, अगर वही रिपीटेडली मेन्यू आप करते रहते हैं हर वीक ना, तो आपके समझ लें कि एक महीने की जो टेंशन है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। अगर आपका सालन या सब्ज़ी या दाल कुछ ऐसी चीज़ बच भी जाए ना, तो कोशिश क्या करें कि या तो उसको फ्रीज़ कर दिया करें, और अगर फ्रीज़ नहीं कर सकते ना तो उसको किसी नए अंदाज से जो है ना रिफ्रेश कर लिया करें। यानी अगर दाल वगैरह बनाई है तो आप उसके पराठे वगैरह बनाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाई है तो उसको आप बॉयल राइस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश क्या करें कि मल्टीपल ऑप्शंस देखा करें कि चीज़ को ज़ाया होने से ना किस तरह से बचाया जा सकता है, और घर वाले भी ना उसको बहुत अच्छी और खुशी खुशी से जो है ना खा भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ना ये सारी वेजिटेबल, सारी तो नहीं, खैर ये जो मेरे धनिया और पुदीना और लहसुन अदरक था ये भी काफ़ी टाइम ले जाना था, इसको रखा बाहर डाइनिंग टेबल पे, और साथ एक सेब काटा। मैंने कहा चलें भाई साथ साथ एनर्जी बनाते हैं और साथ साथ जो है ना इसकी जो है ना कटाई शटाई करते हैं। तो पहले मैंने धनिया वगैरह जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद मैंने सोचा कि इसको बारीक काटते हैं, और काट के ना इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल देती हूँ, क्योंकि धनिया जो है ना मुझे लगता है कि सालन की जान होता है, और मुझे हर सालन में ना धनिया बहुत पसंद है। तो इस वजह से मैं मंगाती भी ज़रूर, और आपको पता है कि बहुत जल्दी ना ये ड्राई भी हो जाता है, ख़राब भी हो जाता है। अगर आप इसको ना एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख देते हैं ना, तो कम से कम भी हफ्ता 10 दिन ना ये आपका सुकून से चल जाता है। तो ये होता है कि अगर आप इस तरह से एक छोटा सा, मतलब ये आपका हार्डली जो है ना वो समझ लें कि 10 से 12 मिनट का टाइम जो है ना ये ले लेगा, लेकिन ये है कि एक हफ्ते का टाइम जो है ना वो आपका, जो आपने इसको देना है ना बार बार साफ़ करना, और हो सकता है कि ये ख़राब भी हो जाए इस दौरान। तो ये जो है ना एक तो आपके पैसे की बचत भी कर देगा और आपके टाइम की भी बचत कर देगा। साथ ही साथ अगर बात करें लहसुन अदरक की, तो मैं हमेशा जो है ना यही करती हूँ कि इसका ना पेस्ट बना के रख देती हूँ, और लास्ट वीक चूँकि मुझे टाइम नहीं था मिला तो मैंने पेस्ट नहीं बनाया था, और मुझे जब भी सालन बनाना होता था ना तो मुझे इतना वक्त लगता था कि लहसुन अदरक निकालना है, फिर उसका पेस्ट बनाना है, तो काफ़ी टाइम मेरा जो है ना लग जाता था। तो अपने लिए ना छोटे छोटे से कामों में ना आसानियाँ आपने बहनों ने खुद पैदा करनी है, कि आप जो है ना एक ही दिन जो है ना वो थोड़ा सा टाइम निकालें, सुकून से बैठें। ये नहीं कि आपने किचन में खड़े होकर जो है ना इस काम को मुकम्मल करना है, एक जगह सुकून से बैठें, साथ कोई ड्रामा लगा लें, साथ कोई
कोई जो है ना आप खाने पीने की चीज़ रख लें, ताकि जो है आप बोर भी ना हो और आपका जो काम है ना वो भी जल्दी और आसानी से जो है ना मुकम्मल हो जाए। बजट कंट्रोलिंग के लिए ना मेरी कोशिश होती है ना कि मैं दाल और गोश्त को ना एक साथ ना बनाऊँ। पता नहीं क्यों मुझे दाल गोश्त वैसे भी एक साथ में पसंद भी नहीं है, और ना ही सब्ज़ी गोश्त जो है ना उसका कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंद है। लेकिन जो है ना मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं गोश्त बना रही हूँ ना तो वो सेपरेटली बनाऊँ, यानी उसकी कोई कढ़ाई बना लूँ या फिर मैं अलग से कोई निहारी बना लूँ या हलीम बना लूँ। लेकिन अगर मैं कोई दाल बना रही हूँ ना तो उसके अंदर कोशिश करती हूँ मैं सब्ज़ी शामिल कर लूँ। जैसे अगर दाल है ना चने की, तो साथ मेरी कोशिश होती है कि उसके अंदर लौकी वगैरह शामिल कर लूँ। और अगर सब्ज़ी वगैरह है ना तो ज़्यादातर सब्ज़ी जो है ना वो मैं आलू के साथ ही बनाना पसंद करती हूँ। जैसे बैंगन है उसको जो है ना मैं आलू के साथ बना लेती हूँ, या फिर भिंडी है तो भिंडी भी जो है ना मुझे आलू के साथ ही पसंद है। तो नहीं, इस तरह से जो है ना आप छोटी-छोटी चीज़ों से प्लानिंग करके ना अपने बजट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि आपने हर दाल सब्ज़ी के अंदर जो है ना चिकन और गोश्त शामिल करने हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें आप शामिल करने लग जाते हैं ना गोश्त वगैरह, तो ये ना आपके आपके जो बजट है ना उसको जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। अगर आप एक लिमिटेड बजट के अंदर गुज़ारा कर रहे हैं ना तो फिर आपके साथ जो है ना वो बजट जो है ना वो बना के रखना, मेंटेन रखना उसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, पुदीना को मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया और उसको मैं ना बाहर धूप में रखी थी, क्योंकि मैं उसको खुश्क कर लेती। और उसके बाद जो लहसुन अदरक था ना उसको भी मैंने तकरीबन आधा घंटा लगा के छील लिया था, और यकीन जाने कि आधे घंटे के अंदर मेरा ये सारा लहसुन अदरक छिल गया था। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला, और कुकिंग ऑयल डाल के मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसका एक पेस्ट बना लिया। और कुकिंग ऑयल डाल के जब भी मैं इसका पेस्ट बनाती हूँ ना, इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। बेशक आप इसको 15 दिन रखें या महीना रखें ना, बिल्कुल कलर ख़राब नहीं होता है। जो ज़्यादा बन गया था मैंने कहा चलें उसको भी जो है ना ऐसे करते हैं कि टुकड़ियों की फॉर्म में जो है ना फ्रीज़ कर लेते हैं। जब ये वाला ख़त्म हो जाएगा जार वाला, तो फिर मैं टुकड़ियाँ भी निकाल लूँगी। इसी के साथ जो मैंने धनिया वगैरह काटा था उसको भी इसी तरीके से मैंने डब्बे के अंदर डाल दिया, और इसको भी जो है ना एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के रखूँगी ना, तो सुकून से मेरे 8-10 दिन गुजर जाएंगे। टाइम की भी बचत हो जाएगी भाई, और पैसे भी जो है ना मेरे बच जाएंगे जो मैंने बार बार जाके ख़रीदना है। अच्छा, मैं बात कर रही थी बजट कंट्रोलिंग की, तो आपको एक बात बताऊँ, मुझे लगता है कि आलू जो है ना वो सब्जियों का बादशाह है। यानी हम लोग सारे जो है ना घर वाले आलू जो है वो बहुत शौक से खाते हैं, और बच्चे भी आलू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है ना कि ज़्यादातर सब्जियां जो है ना वो आलू के साथ ही बनाऊँ, और आलू से ना मुख्तलिफ तरह की डिशेज़ भी बनाई जा सकती है। एक तो ये ना सस्ता भी पड़ता है, बजट कंट्रोलिंग भी है, और खाने में भी ना वैरायटी भी ले आता है, और आपके बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं। तो जनाब, यहाँ पे इतनी देर में टाइम हो गया था दिन के खाने का, तो मैंने सोचा कि आज ना मिक्स वेजिटेबल बना लेती हूँ। और मिक्स वेजिटेबल में जो है ना थोड़ी सी चिकन में शामिल कर देती हूँ, ताकि कुछ होते हैं ना घर में ऐसे फर्द जो है सब्ज़ी नहीं खाते। वैसे मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड और मैं ही होते हैं, तो हम लोग सब्ज़ी बहुत शौक से खा लेते हैं। लेकिन फातिमा को सम टाइम जो है ना वो सालन के अंदर बोटी लाजमी चाहिए होती है, तो फिर मैं अक्सर जो है ना इसके लिए अलग से जो है ना सेपरेटली थोड़ी सी चिकन जो है ना वो शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी के अंदर थोड़ी सी बोनलेस चिकन शामिल किया। हार्डली ये कुछ 100 ग्राम ही चिकन होगी, ज़्यादा चिकन भी नहीं थी। अब तो ये है कि मेरी बेटी भी खा लेगी, और जो है वो हस्बैंड और मैं भी जो है ना ये शौक से खा लेते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से मिक्स वेजिटेबल का सालन बनने के लिए रख दिया है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि बजट जो है ना आपका एक महीने में कितना लग रहा है और कितनी जो है ना वो आप बचत कर सकते हैं, ये सारा डिपेंड करता है आपके फैमिली मेम्बर्स पे। उसके बाद आपके घर में खाई जाने वाली जो है वो सब्ज़ी या दाल या गोश्त की मिकदार पे। ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर मेरी सब्ज़ी या दाल या गोश्त या ओवरऑल मेन्यू जो है ना वो 2000 में बन रहा है तो आपका भी 2000 में बनेगा। ये डिपेंड करता है फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। मेरी छोटी फैमिली है, दो बंदों की हम लोगों की फैमिली, एक छोटी सी बेटी है मेरी, तो मुझे जो बजट जो मेरा बनता है ना वो इस हिसाब से बनता है। और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो जाहिर सी बात है आपका जो बजट होगा, आपकी फैमिली में जो खाना होगा या आपकी फैमिली का जो मेन्यू होगा वो आपके फैमिली में मौजूद अफराद के हिसाब से ही होगा। बात सिर्फ इतनी की है कि औरत अगर समझदार हो ना तो वो चाहे फैमिली बड़ी हो या छोटी हो या फिर बजट हो या कम हो या ज़्यादा हो ना, उसमें भी बचत कर लेना ना मुझे लगता है कि एक समझदार औरत की निशानी है। और ये सब ना एक औरत के हाथ में होता है कि वो किस तरह से जो है ना छोटे से इनकम में भी गुजारा कर सकती है, और चाहे जो है ना बड़ी से बड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह में भी जो है ना उसका गुजारा ना हो। क्योंकि ना मुझे लगता है कि औरत जब ना अपने घर और किचन को ना अक्ल से संभालती है ना तो घर में बरकत भी बढ़ती है और सुकून भी आता है। और ये सब चीज़ें ना हमें घर को चलाने के लिए ना हमारे घर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे ना आपके घर वाले सब जो है ना खुश भी रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इंसान होता है ना आपकी ज़िंदगी में, आपका शौहर, वो भी खुश रहते हैं जब उनको ना एक बजट के अंडर जो है ना चीज़ भी मिल रही होती है और उनकी पसंद की भी मिल रही होती है। और मुझे लगता है ना कि खाने की जो असल जो खूबसूरती होती है ना, ये खुशबू होता है, जो
जायका होता है ना वो खाने के या सालन के अंदर नहीं होता है। हमेशा आपके दिल से शुक्र जो है ना वो करके जो आप खाना बनाती हैं ना, और अल्लाह का ज़िक्र करके जो आप खाना बनाती हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी खाना बताएं ना तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ती रहा करें, तो इससे एक तो खाने में बरकत भी आएगी और दूसरा जो है ना आपके घर वाले खुश होंगे, आपके बच्चों का पेट भरेगा, आपके बच्चे जो है स्पेशली वो आपके फर्माबरदार होंगे। तो ये छोटी छोटी सी आदतें जो है ना दीनी लिहाज से भी जब आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो यकीन जानें कि इनसे भी ना आपकी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क आता है, कि घर में बरकत भी आती है और आपके घर में सुकून भी आता है। अब जल्दी जल्दी में बस एक तरफ मैंने जो है जल्दी जल्दी से अपनी सब्ज़ी बना ली और साथ ही दूसरी तरफ मैंने कहा चले दिन का टाइम है तो रोटियां डाल देती हूँ। हस्बैंड के भी आने का टाइम था और फातिमा को जब वो ड्रॉप करते हैं घर पे और फिर खाना शाना खा के फिर दोबारा से ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो मैं जल्दी से मैंने यहाँ पे खाना शाना जो है ना वो तैयार कर दिया, रोटी शोटी भी बना ली है। जनाब आज का व्लॉग यहीं तक है। कोशिश करें कि अल्लाह ने जो भी खाने की नेमत आपको अता किया उस पर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो रिज़्क़ अल्लाह ने दिया है इसे खुशी खुशी इस्तेमाल करें, इसको बांटें, और चाहे वो सादा सी दाल हो या कोई भी छोटी मोटी चीज़ है ना, हमेशा कोशिश करें कि जितना बांटेंगे ना बढ़ेगा, और रिज़्क़ भी जो है ना वो जितना बांटते हैं उसमें इजाफा होता है। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब बहनों के घरों में रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आपके दिलों में सुकून अता फरमाए और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ अता फरमाए। तो आज की वीडियो जो है ना यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप बहनों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ जो मैंने पहली दफ़ा वॉच करी है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।